Good afternoon. Hi. They'll join me later. So, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? I hope you all are doing good. And so finally ਅੱਜ ਗੁੱਡਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁੱਡਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬਟ ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ 40 to 15 hours we are shooting. सो फाइनली मैं टाइम कढ़ के थोड़े सारे वास्ते इत्थे आई ताकि मैं सारे नूं दस सका कि गुड्डन किन्नी गुड्डन पना है गुड्डन। सो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड अब तो मुझे और पता चला है कि हमारा शो 6 days a week हो गया। सो ये खुशी की बात भी है हमारे लिए और थोड़ा सा दुख की बात है, ज्यादा काम करना पड़ गया एंड आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे गुड्डन को। आई होप आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा। सो वन मोर थिंग जो अभी ऐड हुई है ट्रायल की तरफ से कि एक नया रेगुलेशन आया है कि आप जो भी चैनल देखना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से पैक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो पहले हमारे केबल ऑपरेटर्स हमें एक पूरा चैनल्स का पैक देते होते थे कि हाँ इस अमाउंट में आपको ये सभी चैनल्स मिलेंगे, लेकिन अब वैसे नहीं है। जो चैनल आपको देखना होगा आपको उसके लिए अलग से पे करना होगा। सो आई होप आप सब लोग जी को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका गुड्डन मिस ना हो एंड आई डोंट वांट यू टू मिस गुड्डन। सो प्लीज जी को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई थिंक इट वाज you won't be able to watch your favorite show and so शो का नाम है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जिसमें मैं कनिका मान आप सबकी बहुत प्यारी चहेती मैं गुड्डन का किरदार निभा रही हूँ। सो सिचुएशंस में फंस के कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर बैठती है जो कि 43 इयर्स के हैं। सो उनके 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं। तो तीनों बहुएं चाहती थी कि उनकी एक ऐसी सास आए जो एक रिस्पॉन्सिबल सी सास हो। सबसे बड़ी बहू चाहती थी कि उनकी सारी जिम्मेदारियां वो सास निभा सके, लेकिन अब वो शादी हो गई है गुड्डन से जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो तीनों बहुओं की नाक में दम कर दिया गुड्डन ने, गिरती पड़ती रहती है, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती है। तो सब तीनों बहुएं परेशान है कि किसी तरीके से इसको घर से बाहर निकाला जाए। तो गुड्डन पे ये चैलेंज है जो शो का नाम भी है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। शादी तो तुमने कर ली लेकिन अब तुम इसको कितना निभा पाओगी वो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो गुड्डन हर दिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है किसी ना किसी तरीके से एंड पूरा करके दिखाती है कि देखिए आपने कहा था ना हमसे ना हो पाएगा, पर हमसे हो गया। होता है सास बहू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैंने ये शो चूज किया कि ये थोड़ा सा अलग है। हाँ, एंड ऑफ द डे तो वही आ गया कि गुड्डन एक सास है और उसकी 3 बहू है, लेकिन ये जो सास है ये बाकी सासों से अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे डबल ऑडियंस मिल गई। तो जो सास वाली एज वाली लेडीज है वो देखती होंगी कि अच्छा जो काम हम इस उम्र में करते हैं ये इस उम्र में कैसे करेगी, तो वो भी देखती होंगी। जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं वो देखती होंगी कि इस उम्र में सास का किरदार कैसे निभा रही है। सो ये डबल ऑडियंस मुझे मिल गई, ये मेरे लिए फायदा हो गया। बट हाँ, सास बहू एट द एंड है, लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कि एक 20 साल की लड़की है वो सास बनी है, वो भी अपने से उम्र में बड़ी बहुओं की। तो वो किस तरीके से एक सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सास वाले सारे कर्तव्य निभा पाती है, क्या क्या वो तीनों बहुओं उसको टॉर्चर करती है, वो सास बन जाती है। कभी कभी इधर इसका पल्ला भारी हो जाता है, ये सास बन जाती है। तो वो बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। एंड क्योंकि उसका जो पति है वो ही 42 है, तो बहुत ज्यादा एज एक्चुअली जनरेशन गैप ही है। सो वो कैसे उनकी केमिस्ट्री भी निभाती है, मतलब अपना केमिस्ट्री भी दिखती है उनकी, लेकिन एक पॉइंट पे ये भी दिखता है कि हाँ जनरेशन गैप की वजह से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है गुड्डन की जो नहीं पूरी होती है। वो उसको एजे को जो उनके हस्बैंड है, गुड्डन के हस्बैंड है, उनको लगता है कि ये तो बहुत इमेच्योर है, इसको कुछ समझ नहीं है, तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाती है। लेकिन गुड्डन की एक्सपेक्टेशंस है कि मैं तो 20 साल की हूँ, वो छोटे से छोटा काम भी करती है, उसमें भी पूरी नौटंकी उसकी मिली होती है, वो एजे को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उनकी केमिस्ट्री चल रही है। पहले तो आपके हस्बैंड की चाइल्ड मैरिज हुई, देन उनके बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई, तो मेजर तो हो गया ना, चाइल्ड मैरिज हुई। सो इन शॉर्ट दिस शो इज प्रोमोटिंग चाइल्ड मैरिज। नहीं देखिए ऐसे शो ऐसे चाइल्ड मैरिज नहीं, ऐसे प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ऐसा दिखाई कि कुछ सिचुएशंस में लड़की ऐसा हो गया है जो वो शादी को निभा भी नहीं पा रही है, लेकिन उसको लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे इस घर में रहना भी है और मैं इनकी पत्नी भी हूँ, तो वो अपना वो पत्नी वाला कर्तव्य भी निभाती है।
वो चाहती नहीं, उसको लगता है कि हाँ जो भी कुछ मैं कर रही हूँ दादी की कहने, दादी बोलती है वो भी अपनी सास को भी गुड्डन। तो वो शादी कर भी चुकी है लेकिन वो उस शादी में सिर्फ बंधी हुई है, वो शादी निभा नहीं पा रही। तभी कि गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक हो पाएगा गुड्डन से तब तक गुड्डन बड़ी हो जाएगी। नहीं, गुड्डन की लव मैरिज ना, कुछ सिचुएशंस में फंस के गुड्डन ने वो शादी की। गुड्डन भी नहीं चाहती थी, अनेजे भी नहीं चाहते थे, वो उसकी बहन की जान खतरे में थी, ये सब चीजों की वजह से उसको शादी करनी पड़ती है। What people will get out of it is कि कोई भी चैलेंज अगर हमें मिलता है, अगर हम कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर हमें कोई कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो उसको ये मत सोचो कि हाँ मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर उसने बोला है तो गो फॉर इट, एंड मुझे पता है कि ऐसा होगा। ये गुड्डन प्रूव करती है कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया। तो अगर कोई भी कोशिश करेगा तो वो काम होगा ही होगा। वो तो गुड्डन की लाइफ में ऐसे सिचुएशन है, ऑफ कोर्स। अब हम हर टास्क What being shown, like what? I'm not getting you. I'm sorry. I mean, what kind of content is being shown on television? I'm talking about that perspective. So you saying that you're against it? I am not saying I'm against it. This is just my opinion, which I am sharing. But yeah, that's what audience enjoy. I think like there should be both. Like we have audience for that. So I think हर चीज की एक अलग ऑडियंस है। आई एम श्योर कि आप सब लोग नेटफ्लिक्स जरूर देखते हो, सो हर चीज की एक अलग ऑडियंस है। इसकी भी एक अलग ऑडियंस है जो ये देखना पसंद करती है, सो हम वही चीज दिखा रहे हैं। I watch my show. I watch 2-3 shows more. Yeah. Maybe you can say yeah. Otherwise, what kind of shows you like? I do like Guddal because apart from your show, you have to talk about other like your interest as a viewer. A message should be there in the show, and like of course I watch for acting also. Like even a film, even a show, I watch for acting and to learn acting. And the third thing I look out for yeah, I think these two things, like message and like acting. So are these things there in your show? I think yeah. Thank you so much, Jithan, with the line. लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इस शो के, बिकॉज़ लाइक वो पंजाबी ऑडियंस और पंजाबी मूवीज से देखना चाह रही है। वो मैं नहीं बिल्कुल भी भूलूंगी, पंजाब को बिल्कुल, पंजाब मेरे दिल में बसता है। एंड मैं जरूर मूवीज भी करूंगी। आई थिंक बहुत जल्दी एक मूवी मैं करने जा रही हूँ। एंड मुझे लगता है कि मेरी मूवी खत्म हुई थी दाना पानी, जिस टाइम हमने शूट स्टार्ट किया था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी कि उस ऑडियंस ने सोचा कि उस ऑडियंस ने देखा कि अच्छा अभी मूवी खत्म हुई, हम नया शो स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने देखना शुरू किया। एंड आई थिंक अभी भी वो देख ही रहे, तो मुझे पंजाब से अभी भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना पहले मिलता था। एंड एक बात मूवीज की, तो ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग सून। Yeah, I'll be doing video. Yeah. अब बंद नहीं किए बिकॉज क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि शो स्टार्ट हुआ है तो हमें उसको एक लेवल पर लेकर जाना है, तो हम इसी के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं वो करना। फर्स्ट मैं सॉन्ग्स भी करती रहूँगी, मूवीज भी करती रहूँगी। Hi, this is Kanika Aman and you're watching your news today live. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ।